स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करें। टॉपर्स वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिसकी वजह से उनके 40 आउट ऑफ 40 आते हैं। कई बार आपको अगर कुछ नहीं भी आता, कोई क्वेश्चन आपका गलत भी है, कोई क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत सही नहीं लग रहा, तो भी आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। यस, तो आपको आंसर्स लिखने का पता होना चाहिए कि आपको आंसर्स लिखना किस तरीके से है, डिजाइन किस तरीके से करना है आंसर्स को। तो मैं सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस को उठाऊंगा और जहां पे मैं आपको बताऊंगा लिटरली कि अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे जो टॉपर्स की हमेशा आंसर शीट में मिलता ही मिलता है, अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। ध्यान से बात समझना। मान लो कोई क्वेश्चन, देखो कई बार ना आप कहां कहां मिस्टेक करते हो। आपको पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, कई बार कहता है आइडेंटिफाई करो, कई बार आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, आप गलती कहां करते हो। आपको टॉपिक तो आता है लेकिन आप आंसर्स को प्रेजेंट सही से नहीं कर पाते। कई बार हमें बोलना आता है लेकिन हम बोल नहीं पाते सही से, वही यहाँ पे गैप फंस जाता है। तो वही समझाने आया हूं, ध्यान समझना। बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा और देखना तुम्हारी आंसर शीट कितनी बेहतर लगेगी। तुम खुद कहोगे कमेंट सेक्शन में, वाओ सर ये ट्रिक अगर अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है टीचर हमें बहुत अच्छे नंबर देगा। आइडेंटिफाई करो, पहले कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आपने उसे एक्सप्लेन करना है। जैसे द टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट which cannot be used when the existing staff is either insufficient or does not fulfill the eligibility criteria। अगर तुम्हारे कंपनी के अंदर के लोग, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग इनएफिशिएंट है, उनके पास वो टेक्निक नहीं है, तो तुम क्लास कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अपनाओगे? तो क्लास आप एक्सटर्नल अपनाओगे अगर इंटरनल सेटिस्फाई नहीं है तो वही कह रहा है टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच कैन नॉट बी यूज, जो यूज नहीं किया जा सकता। तो जो नहीं किया जा सकता वो इंटरनल है, जो किया जा सकता है वो एक्सटर्नल है। अब सुनो, तुम पेपर में आंसर्स कैसे लिखोगे, राइट? ध्यान से देखो, हमारा मेन फोकस है आंसर राइटिंग पे कि हमें आंसर्स कैसे लिखने। तो सबसे पहले तुम क्लास क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। मैं जानता हूं 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, तो तुम स्टार्ट करोगे द टू सोर्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी यूज इन द अबव केस। तो यहां पे 2 इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो यूज नहीं किया जा सकता। तो ये आपने थोड़ी सी अपनी तरफ से बात बताई, क्वेश्चन को स्टार्टअप दिया, फिर आपने अपना मेजर कंटेंट डाला, क्लास पूरी बॉडी डाली, यानी कि ट्रांसफर और प्रमोशन। आइडेंटिफाई हो गया, ये हो गया आइडेंटिफाई, है ना? आइडेंटिफाई। अब तुम करोगे एक्सप्लेन, फिर तुम नीचे क्लास जितने लाइन का है उतने लाइन का आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन इसके साथ अगर तुम एक चीज और कर दो तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और वो है क्लास एक छोटा सा ऐसा डायग्राम चार्ट या ऐसा लाइन खींच के आप बना सकते हो जैसा आपको मन करे कि भाई इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देखो तुम्हें पता है ट्रांसफर प्रमोशन, तुमने इस तरीके से बॉक्स बना के दिखा दिया। तो इससे 2 फायदे होंगे, ध्यान समझना क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात कि वैसे ये ज्यादातर बड़े क्वेश्चन में यूज करोगे तो और बेहतर होगा। बड़े क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं आता, तो आपने जैसे ये डायग्राम बनाया तो यहाँ पे क्लास आपके पास पूरा आधा पेज घिर गया, पूरा आधा पेज आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपने यहाँ छोटा सा प्रेजेंटेशन करके दिखा दिया, 2 नंबर में थोड़ा सा छोटा ही बनाना है इसको। तो इसका मतलब क्या है, टीचर इसको देखेगा, उसका ध्यान इधर की तरफ जाएगा, और उसका, देखो मैं खुद एक टीचर हूँ, हम भी बहुत सारी कॉपी चेक करते हैं, तो हमें लगता है यार बच्चे ने जब ये चीज लिखा है ना तो ध्यान इधर की तरफ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उतना ध्यान, उतना समय वो आपकी लाइन को एक एक करके नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर टीचर गलती निकालने पे आ गया बेटा तो कितना भी अच्छा लिखे ना वो गलती निकाल लेगा। भाई टीचर आप थोड़ी बढ़ जाओगे उससे, क्लास के टीचर को दिखा सर ये क्यों काटा, सर ये क्यों काटा, लेकिन आप ये चीज बोर्ड में जाके नहीं कर सकते ना, आपको पता भी नहीं चला कहाँ आपके हाफ मार्क्स कट गए, कहाँ आपके 1 नंबर कट गए। तो बेहतर अपना बेस्ट देना है आपको, और उसके लिए क्लास इस तरीके से इनको सपोर्ट करना है। दूसरी बात, अब इन चार्ट डायग्राम को बहुत ज्यादा मत बना के आ जाना कि हर जगह पर ड्राइंग की कॉपी लग रही है। अगर 12 क्वेश्चन है तो आई सजेस्ट यू कम से कम 4 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन में भी अगर आप बना के लेके आते हो तो आपकी आंसर शीट जो है वो अच्छी लगेगी, टीचर उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगा, खासकर बड़े क्वेश्चनों में। लाइक देखो तीसरा एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पहले देखना पड़ेगा। एक थर्ड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन 2 कॉन्सेप्ट विच आर द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज which would reveal whether a company is understaffed और overstaffed। तो कैसे पता चलेगा कि कंपनी में ओवरस्टाफिंग या अंडरस्टाफिंग है? तो इस सिचुएशन में देखो आप आंसर क्या प्रेजेंट करना है। पहले आप हेडिंग डालोगे, आपको 2 पता चल गया क्लास कौन कौन सा है, वर्कलोड, वर्कफोर्स। तो आप ये लिखोगे, सबसे पहले एक हेडिंग डाल देना कि फॉर टू नो द स्टाफ इज ओवर स्टाफ और अंडर स्टाफ, टू नो द ऑर्गेनाइजेशन द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट, वी हैव टू स्टडी 2 थिंग्स। ठीक है, पहला क्या है वर्कलोड, दूसरा क्या है वर्कफोर्स। अब इन्होंने बहुत ज्यादा ऊपर इस चीज को एक्सप्लेन
एक्सप्लेन क्यों नहीं किया इस बात को, क्योंकि क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ये सीधा बॉडी पे आ जाते हैं, सीधे क्लास आंसर पे जाते हैं कि भाई ये आंसर है। तो आपने हेडिंग डाला, पूरा लिखा क्लास वर्कलोड वर्कफोर्स, और ध्यान रखना आप कोई भी पैराग्राफ एंड करते हो प्लीज एक लाइन का स्पेस छोड़ा करो। बिजनेस स्टडीज, देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, बिजनेस इज ऑल अबाउट आर्ट, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आप देखते हो ना 5 स्टार होटल में किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन देते हैं। 5 स्टार होटल छोड़ो, किसी आजकल अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ तो वो क्या करते हैं एकदम, मतलब आपने कभी भी कोल्ड ड्रिंक या मॉकटेल वगैरह आपने देखा होगा या जूस वगैरह, तो उसके अब नींबू लगा देते हैं, छतरी लगा देते हैं, थोड़ी सी बढ़िया सी स्ट्रॉ। भले ही तुम्हारा जूस कैसा है डोंट मैटर, स्ट्रॉ बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉ की क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ग्लास का डिजाइन देखते हो आधे तक तो कंची भरा रहता है, थोड़ा सा ही आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन जी हाँ ओनली 299। अब यही वाला जूस आप 20 रुपए का पी सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप बैठे हुए टू, यानी कि प्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है, अच्छा फील कराना। खाना कितना टेस्टी है नो मैटर, बट खाने को लाके ऐसा परोसा कि भाई बंदे को पसंद आ गया, भैया फोटो अपलोड करेगा, हर चीज शेयर करेगा, और पहले एक इमेज बना देगा मन में कि वाओ यार ये कितना टेस्टी है। भले उसके अंदर कोई दिक्कत है, इतना इतना अच्छा नहीं है, इतना खास नहीं है, लेकिन दिमाग उसको क्या एक्सेप्ट करेगा, हाँ यार ये तो बहुत टेस्टी है, कितना डिलीशियस लग रहा है क्लास, सुपर्ब, मैं इसको ट्राई करता। अब वो पहले आपके दिमाग ने एक अच्छी छवि बना ली है। तो टीचर भी जब भी कॉपी चेक करता है हमेशा क्या करता है, वो कॉपी को देखते ही पहले एक अजम्पशन ले लेता है, यार ये कितनी सुंदर कॉपी है, बच्चे कितनी अच्छी कॉपी है, हर एक पैराग्राफ के बाद अच्छा खासा स्पेस दिया है, भर भर के नहीं लिखा, राइटिंग कितनी ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी राइटिंग वाले को नंबर मिलेगा, नहीं, जो भी टॉपर्स की कॉपी रहती है, मुझे को टॉपर्स की बहुत अच्छी राइटिंग तो लगती नहीं है। जो भी आप टॉपर्स के आंसर शीट देखोगे आप बोलोगे मैं दिखा दूंगा आपको, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं थी, अंडरस्टैंडेबल, हाँ समझ आ रहा है, बस सब कुछ लिखा है। तो ऐसा मिथ है कि राइटिंग अच्छी होगी तो ही 40 आउट ऑफ 40 आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइटिंग मैटर करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। तो आपने ये एक्सप्लेन किया और साथ में आपने वर्कलोड और वर्कफोर्स इससे 2 सर्कल बना के दोनों के बीच में क्या दिखा दिया, कंपैरिजन। तो मतलब क्या है, टीचर का ध्यान, आप इसी टीचर को आप बोल रहे हो देखो भाई ग्राफ डायग्राम चार्ट बना के तुम्हें शॉर्टकट में समझा रहे हैं, ज्यादा आंसर्स को हमारे डीपली रीड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक बात मैं तुम्हें सलाह दूंगा, चाहे तुम्हें कोई टीचर कुछ भी कहता हो, चाहे सीबीएसई कहता है किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ट्रूली बोल रहा हूँ क्लास, आप क्वेश्चन या तो 1 to 12 करना या 12 to 1 करना, प्लीज सीक्वेंस मेंटेन करना। कोई आंसर नहीं आ रहा है उसके लिए अप्रोप्रिएट लाइन छोड़ के आप आगे चलना, लेकिन लाइन बाय लाइन करोगे ना टीचर को कभी दिक्कत नहीं होती चेक करने में। उसे पता है शुरू के जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के हैं, फिर ये तो टीचर अच्छे से चेक करता है। आप खुद पूछो किसी से, किसी टीचर से, अपने क्लास के टीचर से कि सर आपको अच्छा कब लगेगा, जब मैं लाइन वाइन लिखूंगा या मैं पहला 12वां, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर छठा, फिर 9वां, फिर 8वां। टीचर बोलेगा क्या कर रहा है, उसको बार बार आंसर देखना पड़ेगा कि हाँ ये कितने नंबर का था, कितने नंबर का था, राइट। तो उसको टेंशन होगी, और उसको टेंशन होगी तो तुम्हें अच्छा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप आंसर्स को लाइन बाय लाइन लिखो, कोशिश करो। अगर तुम्हें शुरू के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो भाई स्टार्टिंग करो 1 से, तुम्हें आखिरी कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग करो 12 से। लेकिन ये बात भी बहुत सही है कि आपके शुरू के कुछ पेजेस ना वेल मेंटेन होने चाहिए। मैं जानता हूँ आपके शुरू के 1-2 पेज अच्छे होते हैं, फिर आप भगदड़ करते हो, जल्दीबाजी करते हो, लास्ट के पेज तक तो डॉक्टर बन जाते हो आप, लास्ट के पेज तक। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। जो भी दिग्गज भी रहे हैं पुराने टाइम पे, अच्छे टॉपर रहे हैं, उनके साथ भी, सबके साथ ऐसा होता है यार, हर किसी के साथ होता है। तो आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे और लाइन बाय लाइन अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट करोगे। टाइम की कमी बीएसटी में नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरू के जो 15 मिनट हैं उसे कैसे यूज करना है वही गेम चेंजर होगा। स्टार्टिंग का 15 मिनट गेम चेंजर होगा। मैं उसके बारे में आज बात नहीं करूंगा, उसके बारे में आपको बता दूंगा जल्दी पेपर से पहले। दूसरी बात, क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 में क्या है देखते हैं क्लास, यहाँ पे ऐसा क्या पूछा था जो मैंने चार्ट बना दिया। अच्छा, क्वेश्चन 5 में शायद कुछ ऑप्शन में भी था इसके, क्वेश्चन 5 में हाँ, इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग सिक्स है। यहाँ क्या, मिस्टर पवन कुमार द सीईओ ऑफ ई कॉमर्स स्टार्टअप विच फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज एम्प्लॉय टर्नओवर डिसाइड टू होल्ड अ मीटिंग विद द मैनेजर टू डिस्कस इशू व्हाइल एड्रेसिंग द मैनेजर द मीटिंग हैड एडवाइज टू टेक सर्टेन मेजर्स फोकस ऑन क्लास साइकोलॉजिकल सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स। तो ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की बात कर रहा है, बिकॉज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ही साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर देते हैं सेटिस्फेक्शन। तो ये रहा क्लास, वो पूछा गया सोर्स ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉय शुड कॉन्ग्रेचुलेटेड, यानी कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेटेड। चलो छोड़ो, तो देखो आप केस स्टडी की प्रैक्टिस करोगे ना, क्लू वर्ड्स देखोगे, आराम से देखते ही केस स्टडी समझ आएगा। कुछ नहीं है केस स्टडी, सही से बताने वाला होना चाहिए क्लास, आप आराम से कर लोगे, राइट। क्लू वर्ड्स, की वर्ड्स, पूरा फोकस करना है इन सब पे। तो ये देखो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, तो तुम्हें 3 लिखने हैं तो तुम 3 ऐसे बना दो, 4 लिखने हैं तो 1 2 3 4 बना दो, 6 लिखने हैं तो एक यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से, 8 लिखने हैं यहाँ से, एक यहाँ से। तो इस तरीके से आप बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से डायग्राम बना सकते हो, और इधर लेफ्ट साइड आप आराम से लिख सकते हो। बार बनाने की जरूरत नहीं है, कई बार मार्जिन दे देते हैं बच्चे, कई बार पता क्या करते हैं, देखो ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो कॉपी ये रही सर, ज्यादा कॉपी भरनी है, यहां से लाइन खींच दिया, यहां से लाइन खींच दिया, इतने में करेंगे। अरे भाई क्या लॉजिक है,
कोई लॉजिक नहीं इस चीज का, ऐसे मत करना बेटा। टीचर को अगर गलती से भी भनक लग गई कि आप इतने तेज बन रहे हो ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर पूरा करने के बाद भी नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें करना क्या है, पूरी कॉपी को अच्छे से रियलाइज करना है। यहाँ पे एक नंबरिंग के लिए तो रहता ही है, बाकी यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिखो, यहाँ पे एक डायग्राम है। हर क्वेश्चन में डायग्राम मत बनाना, हर मैक्सिमम 4-5, मैक्सिमम, उससे ज्यादा आता हो तो भी मत बनाना क्लास, गलत इंप्रेशन पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप एक चार्ट का यूज कर सकते हो। आपको ज्योमेट्रिक बॉक्स ले जाना अलाउड है, आप पेंसिल से बना सकते हो, अगर टीचर अलाउ करती है पेन से बना लो, लेकिन अच्छे से आप बना सकते हो, बहुत अच्छा वो मिलेगा इसके अंदर। दूसरी बात, तुमको 6 क्वेश्चन पूछा लीडरशिप का स्टाइल, तो देखो पहले बताओ लीडरशिप है क्या। आपको पूछ रहा है लीडरशिप स्टाइल के बारे में, तो पहले बताओ लीडरशिप क्या है, फिर थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस दो। अब स्पेस ये नहीं कि 4-5 लाइन का दे रहे हो, ओनली एक लाइन, ना कम ना ज्यादा, कम तो कर नहीं सकते, ज्यादा लाइन का स्पेस मत देना। फिर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बताओगे, फिर आप तीनों स्टाइल के बारे में बताओगे, फिर आपको एक्सप्लेन करना है, फिर डायग्राम बनाना है। अगर लीडरशिप का क्वेश्चन आ गया, डायग्राम जरूर 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 बनाना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लीडरशिप में क्लास ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहां लीडर बैठा है, यहाँ पे फॉलोअर 1, फॉलोअर 2, फॉलोअर 3। डेमोक्रेटिक में क्लास लीडर ये बैठा हुआ है, क्लास सबसे कंसल्ट कर रहा है, स्किल से अच्छे से बनाना। अगर कुछ मान लो गलत भी हो गया तो प्लीज इसको ऐसे ऐसे करके मत काटना, ऐसे करके मत काटना। सिंपली क्लास आप इसको ऐसे कट कर सकते हो कि ठीक है ये गलत हो गया, एक लाइन खींच दिया बहुत है, ज्यादा 2 लाइन खींच दिया बहुत है, लेकिन ज्यादा ऐसे मत करना कि बिल्कुल टीचर देख ही ना पाए। फ्री रेन का इस तरीके से लीडर अलग बैठा हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से। कोई भी तुम्हें प्रोसेस पूछता है, कोई भी प्रोसेस, चाहे वो स्टाफिंग का प्रोसेस हो, चाहे वो सिलेक्शन का प्रोसेस हो, चाहे वो कंट्रोलिंग का प्रोसेस हो, तो सबसे पहले उसके बारे में बताना, कंट्रोलिंग है क्या, कंट्रोलिंग क्या है। उसके बाद आपने लाइन बाय लाइन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बताना है। वर्ड लिमिट जो दी रहती है उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, वर्ड लिमिट से बहुत कम नहीं जाना। मेरे हिसाब से अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से 4 लाइन बहुत है, 4 लाइन 2 नंबर में बहुत है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है क्लास मान लो, या 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 5 नंबर में आप 1 से सवा पेज तक, मैक्स टू मैक्स 1.5 पेज तक भर सकते हो, और उसके अंदर आपका ये बन जाएगा पूरा का पूरा डायग्राम। तो आप जैसे ही प्रोसेस लिखोगे, एक साइड प्रोसेस और राइट साइड थोड़ा सा स्पेस दे देना एक डायग्राम का, जरूर बनाना क्लास ये चार्ट। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है वो लिखो, फिर दूसरी चीज लिखो, फिर तीसरी चीज लिखो, फिर चौथी। यहाँ टेस्ट वगैरह को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हेडिंग डाल दो। तो इस तरीके से क्लास आप देखना कितने डब्बे बनेंगे, कितने पॉइंट, और कोशिश करो कि जो भी आंसर आप पॉइंट में लिख रहे हो रोमन नंबर का यूज करो, कोशिश करो रोमन नंबर का यूज करो। ये छोटी छोटी बातें ना क्लास रिमार्केबल चेंज लेके आते हैं और आपको 40 आउट ऑफ 40 तक पहुंचाते हैं। क्या सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से 40 आउट ऑफ 40 मिलते हैं? नहीं, 40 आउट ऑफ 40 तभी मिलेगा। देखो एमसीक्यू में ऐसा हो सकता है आपने सारे अटेम्प्ट किया, आपको 40 आउट ऑफ 40 मिल गए, सारे सही हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, किसी के दिल को आपकी कॉपी अच्छी लग जाएगी ना क्लास, वो आपको 40 आउट ऑफ 40 दे देगा, भले ही कुछ गलती हो। एज अ टीचर मैं खोल के कह सकता हूँ, आप किसी भी टीचर चैलेंज कर लेना, अगर तुम्हारी कॉपी देख के किसी को अच्छी लग गई कि वाह यार बच्चे ने क्या लिखा है, तो आपकी छोटी मोटी गलतियों को ना वो इग्नोर कर देगा कि यार चल कोई बात नहीं, यहाँ बच्चे से हो गई होगी कोई मिस्टेक, वो नहीं करना चाहता था, हो जाता है, 1 0 ज्यादा लग जाता है, उसे पता है सबकी टोटलिंग वोटलिंग सही, बैलेंस शीट में 1 0 ज्यादा लग गया, बच्चों को, टीचर को पता है यार ये इंटेंशनली नहीं है, ये वही लिखना चाहता, हो गया मिस्टेक, तो नंबर नहीं काटेगा टीचर। बट खुंदस खाया बैठा है तो वो पॉइंट पकड़ लेगा उसको, वो उसी के नंबर काटेगा, क्यों लिखा है, लीगली तो आप नंबर लाने के हकदार नहीं हो, आपने गलत लिखा है ये तो। भले ही मैं ऐसा जानता हूं कि आप कॉपी पढ़ के ना बच्चे के बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है, बच्चे ने कितना पढ़ा है, बच्चा कैसा है। तो इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि आपकी कॉपी वेल मेंटेन होनी चाहिए, टीचर को आपका एफर्ट दिखना चाहिए। फीचर इंपोर्टेंस आ गया तो आप इस तरीके से कोई चार्ट बना सकते हो, इस तरीके से देखो कितना प्यारा लग रहा है, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। सर्कल, ऐसा नहीं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाए जा रहे हो, ऐसा मत करना प्लीज़, बहुत ज़्यादा समय, ये चीज़ आपकी फैसिलिटी को अच्छा करेगा, आपकी ये नहीं कि आपको और दिक्कत देगा। तो आप इसे आराम आराम से क्लास अपना ले आ सकते हो, कंपास वगैरह जिससे बनाना है आप आराम से उसको बना लेना, मतलब जो भी चीज़ आपके पास होती है बनाने के लिए बना लेना। ऐसे आप 3 पॉइंट वाले में 3 पॉइंट ऐसे ऐसे लिख सकते हो, 3 पॉइंट। अगर ऐसे पत्ती नहीं बनाना चाहते तो ऐसा बना लो, भाई फैन जैसा बना लो, ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ यूज़ करना, बट ज़्यादा क्वेश्चनों में नहीं, तो आपको एक रिमार्केबल चेंज मिलेगा आपके आंसर शीट में। दूसरी बात, इफ एनीथिंग रिटन रॉन्ग, अगर मान लो कुछ कोई लाइन गलत हो गई तो कोई बात नहीं, जस्ट अ सिंगल लाइन, ये हो गया कट। आप क्या करते हो, दिखने नहीं दूंगा टीचर को, किसी भी कीमत पे नहीं दिखने दूंगा, पता चला पीछे पेज ही फट गया है। तो यार ऐसे मत काटा करो, अगर कुछ गलती होती है कोई बात नहीं, टीचर क्या पढ़ लेगा, आपने कोई कोई शायरी तो लिखी नहीं है ना, कोई लव लेटर तो है नहीं आपका टीचर पढ़ लेगा, भाई ठीक है, एक लाइन कर दिया आपने, खत्म बात, ठीक है। और इफ एनीथिंग रिटन रॉन्ग, कट, सिंगल लाइन, खत्म। और क्लास गुड हैंड राइटिंग मैटर करता है, लेकिन क्लास सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग में, ऐसा नहीं कि जिसकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है उसे कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी हैंड राइटिंग पढ़ने में अच्छा लगता है, टीचर को अच्छा लगेगा, टीचर शायद पहले आप ही कॉपी उठाएगा, राइट। बाकी नीट एंड क्लियर प्रेजेंटेशन करना है, ईजी टू रीड अंडरस्टैंड, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए, समझ आए, सिंपल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, आपकी बिजनेस की बुक्स में जो लैंग्वेज है, लाइक पावर
टॉपर है, अथॉरिटी यूज कर सकते हो उसको। 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। सुनील सर ने कहा है एक सिंगल नंबर का भी छोड़ के नहीं आना, देखना रिजल्ट में तुम्हें इंप्रूवमेंट मिलेगा। एक सिंगल नंबर का छोड़ के नहीं आना, मैं जिसे कुछ भी नहीं आता ना वो भी कोशिश करेगा तो बीएससी के पेपर में पास हो सकता है आराम से। ओके, तो आप 40 के लिए क्लासेस ट्रिक जरूर यूज करना। आई होप ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्रेजेंटेशन कैसे देना है, लिखना कैसे है आंसर्स को, ये सारी बातें समझ आ गई। मैं बिफोर एग्जाम आपको और भी बताऊंगा, क्लास एग्जाम के मॉर्निंग बताऊंगा अगर आपने कुछ चीज नहीं आती तो आप उसको भी कैसे अपनी सिंपल भाषा में बना के लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, शेयर कर देना सारे दोस्तों में। और जो दिन ब दिन वीडियोस आ रही हैं, क्लास समझ आ रहा है कि नहीं, चैनल पे जुड़े रहो। नोटिफिकेशन नहीं आता, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा आजकल, ज्यादा वीडियोस आ रही हैं इसलिए, तो चैनल के साथ जुड़े रहो। क्लास कोई वीडियो मिस मत करना, हर वीडियो आपके काम के लिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।